इसके अंदर जो टी यूज़ हुआ है उस टी की हमें वैल्यू निकाल के लानी है। आइए समझते हैं इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलता है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये एक छोटा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, ये भी एक स्मॉल ब्रैकेट है, और उसी तरह से एक स्मॉल ब्रैकेट ये है, एक स्मॉल ब्रैकेट ये है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इन स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करना होगा, यानी स्मॉल ब्रैकेट को खोलना होगा। अब देखिए, ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखें तो ये 3t है, ये 6 है, यानी ये t वाला टर्म है और ये विदाउट t वाला टर्म है। ये आपस में ना तो ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह की कंडीशन यहाँ पर है, और इसी तरह की कंडीशन यहाँ है, और इसी तरह की कंडीशन यहाँ है। अगर तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते। फिलहाल हमने इनको ये करना है कि ब्रैकेट्स को बस ओपन करना है। आइए समझते हैं कैसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। देखें 2t के साथ तो कोई ब्रैकेट नहीं है ना, तो 2t को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2t, राइट। नेक्स्ट आप ध्यान से समझिए ब्रैकेट किस तरह से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये निशान माइनस का है, तो इस माइनस की अंदर के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई की जाएगी। इस माइनस के निशान की मल्टीप्लाई इन दोनों के निशान से की जानी है। तो पहले अगर आपको मल्टीप्लाई के रूल नहीं आते हैं तो मल्टीप्लाई के रूल समझ लीजिए। देखिए, मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तो जवाब मिलता है प्लस का, और अगर आप प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो जवाब मिलता है प्लस का। लेकिन अगर आप माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो जवाब आपको मिलता है माइनस। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ये 3 रूल याद होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लाई में ये रूल लगते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, इस माइनस की मल्टीप्लाई इस 3 के निशान से करनी है। अब 3 का तो कोई निशान नहीं है ना, तो 3 का निशान हम प्लस सपोज करते हैं। अब इस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। 3t को हमने वैसे ही लिख लेना है। उसी तरह आगे हम इसी माइनस की मल्टीप्लाई इस वाले प्लस से करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है। 6 को हम वैसे ही लिख लेते हैं। ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो चुका है, ये वाला। अब हम इस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो देखिए, इस वाले ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ माइनस नहीं है बल्कि 6 भी है। तो हमें मल्टीप्लाई माइनस निशान की तो करनी होगी, माइनस की साथ में 6 की मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखिए, 6 की मल्टीप्लाई पहले हम 2 से करेंगे। निशान की पहले मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद नंबर की करनी है। ये ध्यान से समझ लीजिए आप बात। उसी तरह 6 की मल्टीप्लाई उसके बाद 3t से करेंगे। तो पहले हमारे पास 2 है तो पहले मल्टीप्लाई हम 2 से करते हैं। पहले निशान की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का निशान क्या सपोज किया जाएगा, प्लस। कोई निशान नहीं है तो क्या सपोज किया जाएगा, प्लस सपोज किया जाएगा। अब आप इस माइनस और इस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस मिलेगा। अब 6 की 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 मिलता है आपको। उसी तरह जब आप इस -6 की मल्टीप्लाई -3t से करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई पहले कीजिए, प्लस हो जाता है। 6 3 ज़ा 18 हो जाता है, और साथ में आ जाता है t, इसके साथ t है ना, तो ये t आ जाता है। ये वाला ब्रैकेट हमारा खुल चुका है। अब हम आगे बराबर के राइट साइड वाले 2 जो ब्रैकेट्स रह गए हैं उनको ओपन करते हैं। तो पहले हम बराबर लगा लेते हैं, इक्वल 2 है इस ब्रैकेट के बाहर। इस ब्रैकेट के बाहर तो निशान नहीं है ना, तो जब निशान नहीं है तो प्लस है, और प्लस में फिर चेंज नहीं होता है ना। माइनस के साथ जब नंबर हो तो उसकी मल्टीप्लाई करने में आपने निशान को सोचना है। प्लस अगर बाहर है तो निशान को सोचना नहीं है, प्लस से मल्टीप्लाई करने पर कोई निशान चेंज नहीं होगा। तो 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 से कीजिए, 6 आ जाता है।
ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, तो 6 भी काहे का आएगा? प्लस का। आप अगर ना भी लगाएं तो भी ये प्लस है, अंडरस्टूड प्लस है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 5t से कीजिए, तो 5t काहे का है? प्लस का है, और 2 का निशान कोई नहीं है तो प्लस, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करें, देखें इधर तो प्लस आता है, तो आगे हमें निशान मिलता है प्लस, और 2 5 सा 10 t, ये हमारा खुल चुका है। अब आगे हमने इस ब्रैकेट को खोलना है, लास्ट ब्रैकेट हमारे पास बचा है। तो ब्रैकेट के बाहर है हमारे पास -3, -3 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है जो ब्रैकेट के अंदर है। 3 की मल्टीप्लाई पहले 2t से करनी होगी, फिर इसी 3 की मल्टीप्लाई 5 से करनी होगी। तो 3 2 ज़ा 6, काई के 6 आएंगे, माइनस के आएंगे, क्योंकि ये माइनस है और इसका कोई निशान नहीं है, तो क्या समझा जाएगा? प्लस। तो माइनस और यहाँ पर जो प्लस है अंडरस्टूड, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। 3 2 ज़ा 6 और साथ में 80 है तो 80 आ जाता है। और अब 3 की मल्टीप्लाई उसी तरह हमें 5 से करनी है, तो 5 काहे का है? माइनस का, और 3 भी किस चीज़ का है? माइनस का। पहले निशान से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं आगे क्या मिलेगा? माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस मिलेगा। 3 5 ज़ा 15 आ जाता है हमारे पास। तो ये हमने छोटे वाले जितने भी ब्रैकेट्स थे, चारों ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर लिया है। अब हमने क्या करना है? अब हमने लाइक टर्म देखने हैं। जैसे ये t वाला टर्म है और ये भी t वाला है, ये भी t वाला है, तो ये तीनों लाइक टर्म है। उसी तरह से ये 6 और ये 12, ये बिना t वाले हैं, तो ये दोनों लाइक टर्म हैं। बराबर के इस साइड हमें t वाले 3 लाइक टर्म मिल रहे हैं और बिना t वाले 2 लाइक टर्म मिल रहे हैं। ठीक है, तो रूल ये है कि लाइक टर्म को या तो ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। देखिए, इसका निशान कोई नहीं है तो हम क्या समझते हैं? प्लस समझते हैं। अब आपने ये देखना है कि जो तीनों लाइक टर्म हैं t वाले, उनमें एक सा निशान किसका है? 18 का निशान प्लस है और 2t का निशान भी प्लस है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। तो ऐड के लिए जब प्लस प्लस वालों को ऐड करते हैं, देखें ये मल्टीप्लाई का रूल नहीं लगेगा अब यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे प्लस प्लस वालों को ऐड करते हैं तो जवाब भी किस चीज़ का मिलता है? प्लस का मिलता है। 2t 18t, तो हमारे पास आ जाते हैं 20t, और ये 3t का निशान चूंकि माइनस था, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये जो 2 लाइक टर्म हमारे पास, ये 6 और 12 बचे हैं, तो 6 भी माइनस का है, 12 भी माइनस का है। फिर से सेम साइन दोनों के। अब इनको फिर से ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करेंगे तो आएगा भी काहे का? माइनस का, क्योंकि आपने माइनस माइनस वालों को ऐड करेंगे तो हमें जवाब भी माइनस का मिलता है। 6 और 12 मिलके हो जाते हैं 18। अब ये बराबर लगाइए आप। उसके बाद इधर भी यही देखिए कि कौन कौन लाइक टर्म है। तो देखिए, ये t वाले हैं दोनों, ये लाइक टर्म हो गए, और ये दोनों बिना t वाले हैं, यानी ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे और ये दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो अब आप देखिए कि 10t का निशान है प्लस, ये वाला प्लस, और 6t का निशान है माइनस। दोनों के निशान अलग अलग हैं। निशान अलग अलग हों तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 बचता है। अब 4t, साथ में t भी बचेगा। अब 4t के अगर आप निशान की बात करें तो वो किस चीज़ का बचेगा? प्लस का। क्यों बचेगा प्लस का? क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो प्लस का है, तो इसलिए ये प्लस का बचेगा। आप ना भी प्लस लगाएं तो भी अंडरस्टूड प्लस है। उसके बाद आप ये देख लीजिए कि जो 6 और 15 हैं, इन दोनों के निशान भी प्लस प्लस हैं, तो ये भी ऐड हो जाएंगे और हमें मिलता है 21। काहे का 21 मिलेगा? प्लस का मिलेगा। एक जैसे निशान को ऐड किया जाता है, तो अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस का मिल जाएगा, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए आप ये देखिए कि ये फिर से अभी लाइक टर्म ही है ना दोनों।
अब इसका निशान क्या था, प्लस था, प्लस प्लस वालों को ऐड किया था तो हमें प्लस मिला था। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये बचता है 17t। अलग अलग निशान को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और एक जैसे निशानों को ऐड किया जाता है। 18 को आप वैसे ही लिख लीजिए, उसके बाद बराबर लगाइए। 4t को आप ऐसे ही लिख लीजिए और 21 को ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है इधर। अब आप ये देखिए कि 17t और 4t दोनों लाइक टर्म है, लेकिन एक बराबर के राइट साइड है और एक बराबर के लेफ़्ट साइड है। तो आपने ये करना है कि जो लाइक टर्म है उन्हें बराबर के एक साइड ले लेना है और जो लाइक टर्म नहीं है उन्हें बराबर के एक साइड ले लेना है। जैसे ये 18 और ये 21, ये आपस में तो लाइक टर्म है लेकिन एक बराबर के लेफ़्ट है और एक बराबर के राइट है। उसी तरह से ये 17t और ये 4t ये लाइक टर्म है लेकिन एक बराबर के लेफ़्ट साइड है और एक बराबर के राइट साइड है। तो हम पहले इनको एक साइड कर लेते हैं। तो 17t को हम इधर ही रखते हैं। अब 4t को उठा के, इसका निशान कोई नहीं है तो प्लस याद है ना आपको, 4t को उठा के बराबर के लेफ़्ट लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाता है 4t। अब बराबर लगाएं। अब 21 तो पहले भी बराबर के राइट साइड था, अब भी बराबर के राइट साइड है तो इसके निशान में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन 18 को हम इधर लेके जा रहे हैं तो 18 इधर जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 18 इधर जाके इधर माइनस का था ना, चेंज होके प्लस हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट या ऐड? जाहिर बात है आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग अलग निशान आ गए, इसका निशान प्लस है और इसका माइनस है। तो हमारे पास आता है 13। काई के 13 आएंगे, जाहिर बात है प्लस के आएंगे। प्लस के क्यों आएंगे, क्योंकि बड़े नंबर का निशान प्लस है। आप इस प्लस को ना भी लगाएं तो भी अंडरस्टूड प्लस है। इधर बराबर लगाइए और उसके बाद इनको ऐड करते हैं तो ये 39 आ जाता है। ऐड क्यों कर रहे हैं, एक जैसे निशान है इसलिए ऐड कर रहे हैं। अब इस 13 से इस 39 को डिवाइड कर दीजिए तो 13 3 ज़ा 39, यानी t इज़ इक्वल टू हमारा आ जाता है 3। ये सॉल्यूशन हमारा निकल के आ गया है। t की वैल्यू 3 मिली है, ये हमें सॉल्यूशन मिला है।